Article 370 Electoral Bond, Bulldozer Action, Sub-classification of Scheduled Caste and Scheduled Tribe जैसे जजमेंट का हिस्सा रहे जस्टिस B.R. गवई अब देश की न्यायपालिका के मुखिया बनने जा रहे हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं। आज उनकी ओथ सेरेमनी है। 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे जस्टिस B.R. गवई। लेकिन के.जी. बालाकृष्णन के बाद दूसरे ऐसे दलित चीफ जस्टिस जो अब न्यायपालिका के मुखिया होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है चांदनी अहमद और आप देख रहे हैं दी खबर जंक्शन। आज बताएंगे आपको जस्टिस B.R. गवई की कहानी अपनी जुबानी। भारत को आज नए चीफ जस्टिस मिल गए हैं। मंगलवार को सीजेआई संजीव खन्ना ने अपना कार्यभार न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण B.R. गवई को सौंप दिया था, जिसके बाद आज B.R. गवई ने सुप्रीम कोर्ट के नए सीजेआई के तौर पर शपथ ले ली है। बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सीजेआई पद की शपथ दिलाई, जिसके बाद अब वो देश के 52nd सीजेआई बन चुके हैं। देश के नए सीजेआई B.R. गवई का जन्म अमरावती में हुआ था। उसके बाद उन्होंने वहीं से अपनी पढ़ाई पूरी की और नागपुर विश्वविद्यालय से BA LLB की डिग्री हासिल की। सीजेआई B.R. गवई ने 1985 में अपनी वकालत करियर की शुरुआत की और साल 1987 से 1990 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में इंडिपेंडेंट तौर पे काम किया। उसके बाद 1992 से 93 तक वो बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में सहायक सरकारी वकील के तौर पर काम किए। यही वो जगह है जहां से उनके जस्टिस बनने की शुरुआत हुई। B.R. गवई 14 नवंबर 2003 को बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए गए। 12 नवंबर 2005 को वो स्थायी न्यायाधीश बने। साल 2005 में जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई बॉम्बे हाई कोर्ट में पहली बार स्थायी जज बने। उसके बाद साल 2019 में उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पे हुई। यहाँ पर उन्होंने करीब 300 फैसले सुनाए, जिसके बाद B.R. गवई को भारत का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। जस्टिस B.R. गवई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खारिज करने वाली बेंच का हिस्सा थे। इसके साथ ही वो नोटबंदी के खिलाफ दायर अर्जियों पर भी सुनवाई करने वाले बेंच के में शामिल थे। तो चलिए जान लेते हैं कि सीजेआई की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होती है। बता दें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने के लिए एक वरिष्ठता महत्वपूर्ण मानदंड होती है। आमतौर पर सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश अपने उत्तराधिकारी के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश का नाम केंद्रीय कानून मंत्री को भेजते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री इस सिफारिश को प्रधानमंत्री के पास भेजते हैं, जो राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देते हैं। राष्ट्रपति सलाह पर विचार करने के बाद मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की अधिसूचना जारी करते हैं। नियुक्ति के बाद नए मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। तो बता दें कि सरकार की भूमिका मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में महत्वपूर्ण होती है, लेकिन ये प्रक्रिया संविधान द्वारा निर्धारित मानदंडों और परंपराओं के अनुसार होती है। सरकार कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों पर भी विचार करती है और यदि आवश्यक हो तो आपत्ति भी उठा सकती है। बहरहाल, जस्टिस B.R. गवई के बाद कौन बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बताइए हमें कमेंट बॉक्स में और मुझे दीजिए इजाजत। बाकी सारी खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए दी खबर जंक्शन।